आज की कहानी पुनर्जन्म की। दुनिया में जो भी आत्माएं जिस रूप में जमी पर आई हैं, उनका कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई मकसद है। वो अपने अपने किरदारों को निभाने के लिए किसी न किसी रूप में आई हैं। उन्हें भगवान ने दुनिया में भेजा है तो कोई मकसद से भेजा है, उनके कर्म से या अपनी सृष्टि का सृजन करने के बनाए रखने के लिए भेजा है। जिसका जितना काम सौंपा जाता है, जब पूरा हो जाता है अपने पास फिर से बुला लेता है। इस आवागमन की क्रिया चलती रहती है। बहुत कम ही थे या हैं जिनको मुक्ति या मोक्ष मिल पाता है। वे महान आत्माएं जिनको भगवान की शरण मिल पाती है। किसी किसी की ख्वाहिश अधूरी रहती है तो उसको पुनः धरती पर आना होता है या जन्म लेना पड़ता है। बल्कि कई एक कहानी मैंने पढ़ा या सुना कि कोई अपने वजूद में न रहकर किसी और शख्सियत का मालिक हो जाता है। हाँ, एक दो कहानी ऐसी मैंने पढ़ी हैं कि वो इंसान होकर के भी वो नहीं, दूसरा हो गया। वो कम है, लेकिन ये पुनर्जन्म वाली भी कम है, लेकिन फिर भी है। कहने का मतलब जो अब है वो इससे पहले कुछ और था, अब कुछ और। ना रंग बदला, ना शरीर, पर आत्मा किसी और की। खैर ये तो है, पर इसके साथ ही ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने पुनर्जन्म लिया है। ये मैंने सुनी पढ़ी नहीं, देखी बात बता रही हूँ। पढ़ी भी है, देखी सुनी भी है, लेकिन ये पढ़ना सुनना अलग की बात है कि किसी के द्वारा पता चला। लेकिन जब देखी हुई बात होती है कि ऐसा हुआ है तो विश्वास करना ही पड़ता है। वैसे भी मुझे विश्वास रहता है, देख मैं मानती हूँ इन चीज़ों को। एक कहानी बता रही हूँ। जिस लेडीज़ की बता रही हूँ उसका स्थान काफ़ी दूर की है, उत्तराखंड साइड की। हरदोई उधर ही आता है शायद, मुझे इतना ही मालूम। एक लेडीज़ अपने बच्चे को लेकर आई, अपने परिवार में किसी के यहाँ आई होगी, किसी रिलेशन में। वो उससे मेरे से बात हुई तो उसने अपने बच्चे के बारे में बताना शुरू किया कि मेरा बच्चा कभी कभी सुस्त हो जाता, गुमसुम हो जाता, कभी कभी ये अजीब तरह से बिहेवियर करने लग जाता। हालांकि उसको उन्होंने थोड़ी सी ठंड थी तो इस वजह से उसको काफ़ी कवर अप किया हुआ था। उसका बच्चा उन्होंने जैसे बताया कि काफ़ी ज़िद्दी हो गया है, या जितना ये बड़ा होता जा रहा है उतना ही अपने हिसाब से अपना करता जा रहा है। उसका रवैया भी हम लोगों से अलग है। वो हम लोगों की बात नहीं मानता, ना सुनता, अपना ही करता रहता। धुन उसकी अपनी अलग है। खैर ये तो किसी भी बच्चे के बड़े लोगों का भी हो सकता है। कब किसका मूड कैसा हो जाए क्या पता। फिर तो वो तो बच्चा है, बच्चे को क्या समझा सकते हो जो समझ नहीं सके। छोटा सा बच्चा, साल डेढ़ साल का, क्या समझेगा। जिस जगह वो गई वहाँ पर उन्होंने जब ये बात कही, उन्होंने तो नहीं देखा था उस बच्चे का कि वो बच्चा कैसा है कैसा नहीं। मतलब उन्होंने उस बच्चे के बारे में बताया कि ये बच्चा पिछले जन्म में मुस्लिम था। ये औरत जैसे ये शब्द सुना वो बड़ी बड़ी आंखें करके चौंक करके बोली, हाँ हाँ ये 100% सही है। फिर उसको बताया गया कि इसका नाम पिछले जन्म में सलीम था, ये मदरसे में पढ़ता था, इसका एक्सीडेंट हुआ था।
हालांकि इसकी ख्वाहिश थी कि मैं हिंदू होता। ख्वाहिश मतलब कहते हैं ना, हर एक की भगवान सुनता है, कभी कभी पूरी हो जाती हैं, ख्वाहिशें भी पूरी होती हैं कि हिंदू होता। ये जैसे जैसे बड़ा होगा सही हो जाएगा। अभी इसको कुछ याद आ जाता है, तभी इसका रवैया ऐसा हो जाता है या कर रहा है। मतलब पिछले जन्म की जो भी बातें उसको याद आती होंगी, वो उसके हिसाब से ही वो अपना, भाई याद आती हैं तो क्या मालूम क्या सोचता हो, क्या करता हो, तो अकेलापन रहता हो, मन चिड़चिड़ा हो जाता हो, जो कुछ भी हो वो जाने, भगवान जाने, इंसान क्या जान सकता। जब ये बात उस औरत से पूछा कि आपको कैसे पता चला, तब उसने बताया कि मेरा बच्चा है, मुझे तो खैर मालूम होगा, मालूम भी होगा, सही बात कहा उसने। मेरे साथ साथ मेरे परिवार में सभी को पता है। वजह तो उसने बताया, वजह कि जैसे मुस्लिम परिवार में या इस मज़हब में लड़कों का खतना होता है, वैसे उसका जन्म से ही था। इस पैदाइश जब से हुई तभी से था, इस वजह से वे लोग जाने। हालांकि वहाँ पर ये नहीं बताया, पता चला कि वो कहाँ का लड़का था, पूर्व जन्म में किस जगह का परिवार उसका कैसा था, उसका स्थान वगैरह कुछ नहीं पता चला। केवल इतनी पता चला कि इसका पुनर्जन्म हुआ है और ये ऐसे ऐसे है। आश्चर्य हुआ हमें भी सुन करके। किस वैसे तो मैंने जाना है कि हाँ, खतना हमने रस्म भी देखी है, क्योंकि एक फैमिली हम लोगों के परिवार के पास में रहती थी, बहुत छोटे पर थे, आना जाना अच्छा फैमिली था, तो मैं तो ये जानती हूँ। लेकिन सभी को थोड़ी ना पता होता है कि ये बात जिस दर पे बताई गई, उस जगह उनको काफ़ी आश्चर्य हुआ कि उन्हें सच सुनने को मिला, क्योंकि उनके अलावा किसी और को तो पता नहीं था। उनके घर वालों को पता होगा तो घर वाले यहाँ नहीं थे, वो काफ़ी दूर रहते हैं। वो तो परिवार में ऐसे हैं, आते ही सबको थोड़ी ना कोई बताने लगता है, किसी को अपने बारे में राज देने लगता है। लेकिन वो बच्चा कभी, हालांकि उसके बाद लगभग 5-6 साल बाद, तब वो बहुत छोटा था, 1.5 साल का, और फिर जब मैंने दोबारा देखा उसको तो 5-6 साल का हो गया। उनसे पूछा, बाई चांस बात मिल गई, पूछ लिया, तो कहा अब मेरा बच्चा अच्छा हो गया है, अब हम लोगों की सुनता है, जो जैसे कहते हैं हम लोग के हिसाब से रहता है। रहना भी चाहिए, बच्चा है। लेकिन एक चीज़ है, सबको कहते ना कि सब बातें याद नहीं रहती। वो बच्चा के बारे में पता चला कि वो कभी किसी तरह की कोई बात नहीं बताता, पिछले जन्म का कोई जिक्र ही नहीं करता, उसे याद ही नहीं। वो भी सिर्फ सामान्य है, जैसे सब रहते हैं, वो औरों की तरह से नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि उनको पूर्व जन्म की बातें याद रहती, बताते हैं, उससे कुछ याद नहीं, वो कुछ भी नहीं बताता। कुछ भी हो, चलो अच्छी बात है, कुछ भी हो, उनका बेटा है, उन्हीं का तो रहेगा। एक और कहानी है, जानती थी कि ऐसा कुछ होगा, होकर ही रहेगा, और हुआ भी, मगर उसको मैंने देखा नहीं, ना तो वो लेकर आई, आगे रब जाने। जब तक देख ना लूँ, विश्वास करके भी विश्वास नहीं होता। 100% श्योर नहीं होना, % श्योर होना ज़रूरी है। ये नहीं कि बस कहा सुनी पर देख लिया, बस हो गया, हाँ सही है, सही सही कैसे है, देखूं तभी तो पता चलता है कि वही लड़की है। मैंने कहानी में कुछ छोटा करके बताती हूँ, जो मुझे लगता है ज़रूरी है, बस
अगर कुछ शब्दों का हेर फेर हो जाता है तो माफ़ कर देना, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है कि हम चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा, कहानियाँ यहीं रहेंगी, बस किरदार बदल जाएगा। कहानी और भी हैं, कभी अपनी है, कभी लोगों की है। सच्ची कहानी, अच्छी कहानी फिर सुनाऊंगी।